वो जानता नहीं उसने क्या किया। अपन का नाम हलील नहीं, अगर अपन उन कमीनों को, उस प्रिंसिपल को उनके पैदा होने पर अफसोस नहीं करवाया तो ऐसा हशर करेगा ना मैं, उनकी हर एक नस्लें पैदा होने से कांपेगी। देख लेना भाई, पुलिस और एम्बुलेंस स्कूल में आ गए हैं। क्या बोल रहे है? सच कह रहा हूँ, मेरे पास से ही अभी निकले। अब क्या हुआ? शायद हमारी जो लड़ाई हुई उसी वजह से वो अमीरजादों ने कंप्लेंट की होगी। अरे नहीं छोटे, लड़ाई को खत्म हुए काफी वक्त हो गया है, वो किसी और वजह से आए हैं। और क्या वजह हो सकती है भाई? ओजान सही कह रहा है, पुलिस के जाने तक हमें इसे यहीं रखना होगा, फिर देखते हैं इसका क्या करना है। तुमने कनक को कॉल नहीं किया? उसके पास जरूर कोई प्लान होगा। हाँ बिल्कुल, उसके पास प्लान होगा, लेकिन सर ने मेरा फोन नहीं उठाया। किसे पता वो कहाँ पर है। देखता हूँ कोई न्यूज आई है क्या। कुछ मिला क्या? देख रहा हूँ। नहीं। Aldım demir aldım görünmez karanlık sularda farkına vardım. Ben senin için vardım, ben senin için vardım, ben senin için vardım. Seni sevmek yolu sevmek, karanlık sularda enteresandır. Hep yanlış yere vardım, hep yanlış yere vardım, hep yanlış yere vardım. Tüm suçlarına ortak oluyorum, her siyahına, her günahına. हाँ बोलो एकेम। तुम अचानक से चले गए थे, बस वही सोच रही थी। क्यों? जब तुम वापस आए और मैं नहीं दिखा तो बुरा लगा? नहीं, मैं सोच रही थी कि मॉम ने तुमसे कुछ कहा तो नहीं ना? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। जानती हूँ तुम मुझसे गुस्सा हो, बहुत उदास हो तुम, मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं सही थी और मैं ये फिर करूंगी। फर्क नहीं पड़ता कि इससे कितनी तकलीफ पहुंचती है, मुझे इतना नहीं पता था और इसीलिए मैं चुप रही। मुझे लगता है शायद तुम मुझसे सहमत हो और इसीलिए तुम्हें तकलीफ हो रही है। जिस कनक को तुम जानती थी वो अब नहीं रहा है क्या? सच कहूं तो तुम मुझे कभी जानती ही नहीं थी। Suçlarına ortak oluyorum, her siyahına, her günahına. Tek istediğim uzanma yanıma. Tamamsa şimdi ben ilk kez uyuyorum. अभी किसी से इसके बारे में मत कहना, हम ये चीज ऑफिशियली अनाउंस करेंगे। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। मैं बेसब्र हो रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम सब के लिए जल्दी सब कुछ अच्छा हो जाए। एक्सक्यूज मी, सिक्योरिटी का कॉल है।
हेलो, क्या सच कह रहे हो? ठीक है, मैं अभी आ रहा हूं। कह रहा है बाहर मर गई। क्या वो मर गई? हाँ, वो कह रहा है कि कहीं से गिर गई, लेकिन मिल गया। ये परफेक्ट प्लान नहीं है, लेकिन कम से कम इससे हमें थोड़ा वक्त मिल जाएगा। किसी भरोसे वाले को यहाँ खड़ा करते हैं जब तक हम ये नहीं सोच लें कि आगे क्या करना है। किसी भरोसे वाले को? सच में ये है तुम्हारा प्लान? यकीन नहीं होता। पर उसान प्लीज बकवास बंद करो। एक काम करो, मुस्तफा को यहाँ लाओ और खड़ा कर दो। क्या कहते हो? सॉरी, सही कह रही हो। मैंने ये गलत कह दिया। जब मैंने कहा भरोसा, तो मेरे कहने का ये मतलब था कि कोई ऐसा जो ये काम कर सकता हो। कौन कर सकता है? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुम्हें सब बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हमें एक बढ़िया प्लान बनाना है कि उस शख्स को यहाँ पर लाना कैसे है। हमें इसे पानी वगैरह नहीं देना चाहिए क्या? चलो अब बताओ कि तुम्हारा प्लान क्या है। हम वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। कौन है जिस पर भरोसा कर सकते हैं? ठीक है, सुनो क्या करना है। दुआ करो जिस प्लान के लिए इतना रिस्क ले रहे हैं वो काम कर जाए। शांत रहो। जैसा मैंने कहा वैसा ही करना बस। सर, बहुत बुरा हादसा हुआ। ये सब कैसे हुआ? मुझे फायर एक्सिट के पास उनकी लाश मिली। वो शायद सीढ़ियों से गिर गई। सर, वैसे कमिश्नर साहब अंदर ही हैं। वो कैमरे की फुटेज चेक करना चाहते हैं। मुझे उनके पास जाना होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जाओ। रुको, रिवाइंड करो। अरे यार, तुमने ज्यादा रिवाइंड कर दिया। माफ कीजिए चीफ। आखिर ये लड़की कौन है? चीफ, कुछ मिला आपको या नहीं? पहले तो इस हादसे के लिए अफसोस है हमें। बहुत ही कम वक्त में आपके 2 टीचर्स दुनिया को छोड़कर चले गए। लगता है आपके स्कूल की किस्मत ही खराब है। शुक्रिया चीफ। हमारी टीचर आखिर गिरी कैसे? ये तो आपकी स्टूडेंट बताएगी। क्या मतलब? हमें आपकी स्टूडेंट से मिलना है। कौन? 1 मिनट प्ले करो। इस लड़की से। प्रिंसिपल सर, मैंने ये कैसे? मुझे नहीं लगता कि... जरा सोचो मुस्तफा, तुम अपनी बेटी की जान खतरे में डालोगे। एमिने। क्या एमिने? ये मुस्तफा की बेटी है। क्या मुस्तफा भी स्कूल में नहीं है? वो आमतौर पर इस वक्त यहाँ से निकलता है। साथ इन्हें अपने साथ ले जाओ और पूरे स्कूल में छापेमारी करो। शायद वो डर के मारे कहीं छिप गई हो। ठीक है, जाओ। नहीं मिली तो उसके घर जाएंगे। मेरे पीछे आओ। प्रिंसिपल साहब, ये तो कमाल है। 2 सस्पिशियस डेथ्स। सच कहूं तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई इत्तेफाक है। आप क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है सर?
जिस तरह से आप सोच रहे हैं जरूरी नहीं कि मैं भी उसी तरह से सोचूं। तुम दोनों उस तरफ जाओ। देखो एमिने, वैसे भी तुम बहुत कम सांसें ले रही हो। बिना मतलब के ताकत लगा के उसे बर्बाद मत करो। देखो, मैं तुम्हारा मुंह खोल रही हूं, पर तुम बिल्कुल मत चिल्लाना। सुना तुमने? देखो प्लीज, जैसे मैं यहाँ से निकलूंगी मैं उन्हें सब बता दूंगी। मुझे यहाँ इस तरह रखने से कोई फायदा नहीं है। प्लीज मुझे जाने दो मेलिसा, प्लीज मेलिसा मुझे जाने दो प्लीज। तुमसे एक बात कहूं, तुम अभी सच में छोटी बच्ची हो। तुम पुलिस के पास भी जाओगी तो भी वो तुम्हारा यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास गवाह है उजान। मुझे लग रहा है तुम अपने बेचारे बाप को हार्ट अटैक देने वाली हो। मुंह बंद रख। तू बहुत मतलबी लड़की है, शर्म आनी चाहिए। चुप कर तू। चुप कर एमिने, मुंह बंद रख अपना। मैंने कहा ना मुंह बंद रख। आवाज मत कर, चुप हो जा। चुप कर, तो मुंह बंद रख अपना, समझी? चुप हो जा, चुप 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 हो जा प्लीज एमिने, चुप हो जा। क्या आप यहाँ आकर देखेंगे? कोई नहीं है, नसीब खराब है तेरा। यार उजान, कहाँ रह गए तुम? यार ये किस तरह का दिन है यार, ऐसा लग रहा है ट्रक हमारे ऊपर से चली गई हो। पता नहीं बेकर कैसा होगा। और हलील तो बहुत दुखी है। वो आज जब अपने भाई को बचा रहे थे तो उन्हें हमारे स्कूल के बच्चों ने मारा है यार। मैं बेकर को कॉल करती हूँ। कॉल मत करो। देखो आज जो भी हुआ वो उसके बारे में हमें कुछ नहीं बताएगा, लेकिन
मैं जानता हूँ वो अपसेट होगा, उसे अकेले रहने दो। सही कह रहे हो तुम, मुझे बस फिक्र हो रही थी उनकी। फिक्र मत कर, हम साथ हैं, और क्या चाहिए। तुम्हारा साथ काफ़ी है मेरे लिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ। माफ करना दोस्तों, मैं तुम्हारी खुशी के बीच में नहीं आना चाहती, लेकिन कुछ भी बदलने वाला नहीं है। ये सब तो शुरुआत है, वो अब रुकने वाले नहीं हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? सच कहूँ तो जो पिछली बार हुआ था उसके बाद कनत मुझसे और भी ज्यादा नफरत करने लगा है, पहले से कहीं ज्यादा। वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। देखो, सब कुछ हाल ही में हुआ है किम। जो भी हुआ है वो उससे निकल नहीं पा रहा है, तुम उसे थोड़ा वक्त दो। नहीं, इसका वक्त से कुछ भी लेना देना नहीं है। मुझसे नफरत करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, और वो यही कर रहा है। मैं निकलने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वो मेरे लिए परेशानियों का गहरा गड्ढा खोद देता है। मैं पानी लेने जा रही हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए? क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या तुम्हें? नहीं कुछ नहीं, वो बस मेरा गला सूख गया था तो मैं जाके पानी लेकर आता हूँ। तुम यहीं पे वेट करो मेरा। क्यों, मैं भी चल रही हूँ ना। अरे कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगा 2 मिनट में। ठीक है, जाओ। तुमने उस लड़के को देखा? अभी से वो दूर से तुम्हारी गर्लफ्रेंड पर नजर रखेगा, लेकिन अगर तुम हमारे साथ नहीं आए तो वो आयशे के करीब चला जाएगा। मुझे इस तरह खींचो मत, मैं चलता रहा हूं तुम्हारे साथ। तो अब क्या चाहिए तुम लोगों को? हाँ, चुपचाप सुनो, मेरा आज का दिन बहुत खराब रहा है, तो और परेशान मत करना। अब हमारे साथ ड्राइव पर चलो। और ना चलूं तो फिर तुम्हें कुछ याद दिलाना पड़ेगा जो तुम भूल चुके हो। एक याद आया क्या? ऐसे 7 और हैं, वो भी याद दिलाऊं तुम्हें? ठीक है, बहुत हुआ उज़ा, हमें वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। चलो बैठो। तुम्हारी गर्लफ्रेंड परेशान हो रही होगी ना? लो अपना फोन दो मुझे। चुपचाप अपना फोन दो मुझे, वरना मुझे किसी को फोन लगाना पड़ेगा। मैसेज है, पेरेंट्स का कॉल आया तो वो निकल गए। अचानक क्या हुआ? एक ही स्कूल में 2 टीचर की मौत हो चुकी है। मुझे सिचुएशन समझ नहीं आ रही है। इन्वेस्टिगेशन में पूरा जोर लगा दो। और इसमें जेनिटर की बेटी शामिल है, इसके बारे में कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं प्रोसिक्यूटर। मैं सर्च वारंट दे देता हूँ, कभी जरूरत पड़ी तो, और कुछ हुआ तो तुम संभाल सकते हो। अब हर किसी की नजर इस जगह पर है, मिनिस्ट्री की, प्रेस की, स्टूडेंट के पेरेंट्स की। मुझे जल्द से जल्द नतीजा चाहिए। हमें सब फौरन खत्म करना होगा। ठीक है प्रोसिक्यूटर। गुड लक। ओके, थैंक यू। बाय। अभी के लिए हमारा काम खत्म हो गया प्रिंसिपल साहब। और एमी ने? हमें उसका कुछ पता नहीं चला। अगर आपको कुछ पता चलता है तो आप हमें प्लीज बताइएगा। आप बेफिक्र रहे चीफ। आपने टीचर बाहर के परिवार से बात की? बदकिस्मती से मैं घर वालों को बता नहीं पाया। पहले मैं खुद रिकवर हो जाऊं, बाद में ये सब मैं देख लूंगा। चीफ, हर तरफ देख लिया है, स्कूल में नहीं है। ठीक है, यहाँ का काम खत्म हो गया। सबको कहो चलने के लिए। जो हुआ उसके लिए अफसोस है सर। शुक्रिया चीफ।
क्या बात है, इतना बेहतरीन टेबल किसके लिए सजा है? हम ठीक से सेलिब्रेट नहीं कर पाए क्योंकि तुमने स्कूल के बारे में फिक्रित को अचानक से बताया, तो मुझे लगा जश्न तो बनता ही है। सही किया ना मैंने? अच्छा, तो इस सब के लिए मुझे स्कूल खरीदना पड़ेगा। क्या मैं एक बात कहूँ आपसे? मुझे गलत मत समझना। हाँ, लेकिन आपने ऐसा करने के बारे में क्यों सोचा, बताइए। तुम्हारे बच्चे बहुत शरारती हैं। उन्हें डिसिप्लिन में रखने के लिए उनके बाप ने इसका हल निकाल लिया है। वाह, क्या बात है। कहाँ से शुरुआत करूं? केक, हाँ, यहाँ से शुरुआत करते हैं। हाँ, क्या बात है। उजान, क्या तुम मुझे बताओगे मुझे यहाँ क्यों लाए हो? आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। कहाँ चले गए थे तुम? हाँ, पुलिस बस हम तक पहुँचने ही वाली थी। हम ओजान के महान प्लान के लिए रुके हुए थे। बस करो, बहुत हुआ। तुम में से कोई प्लीज मुझे बताएगा यहाँ चल क्या रहा है? जरा शांत हो जाओ चैंपियन। पता है तुम जानने के लिए बेसब्र हो रहे हो, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा मेरे दोस्त। तितली, देखो तुम्हारा साथी आ गया। ये क्या? यहाँ पर चल क्या रहा है? और तुमने इसे बांध क्यों रखा है? हम कुछ नहीं कर सकते थे। तितली उड़ने की कोशिश कर रही थी, है ना? अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? अभी बताता हूं मैं। जब तक हम ना कहें, तुम्हें इस तितली पर अपनी कड़ी नजर रखनी होगी। बिल्कुल नहीं। शांत हो जाओ चैंपियन। मैं तुम्हारे इस बकवास खेल का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनने वाला। तुम्हें बनना पड़ेगा। जैसा हम कहेंगे वैसा करना होगा। बीच पर जो तुम्हारी दोस्त बैठी है उसके बारे में भूल गए क्या? मुझे लगता है तुम नहीं चाहोगे कि उसके साथ कुछ बुरा हो। ठीक है, ठीक है, मैं करूंगा। लेकिन अगर उससे कुछ किया ना तो कसम से जान से मार दूंगा। तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। दहान, ऐसे वक्त में मत हंसाओ ना। अच्छा मजाक करता है ना? ठीक है, हमारा सौदा हो चुका है तो फिर यहाँ से चले। मुझे जाकर पहले कपड़े बदलने हैं। सुनो, कुछ भी आफत हो जाए ये तितली यहाँ से उड़नी नहीं चाहिए, समझे? जब तक हम ना कहें इसके मुंह से टेप भी नहीं हटनी चाहिए। तुम समझ गए ना? वरना क्या हो सकता है तुम जानते ही हो। प्लीज ऐसा मत करो। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं तो वो लोग उसके साथ कुछ गलत कर देंगे। मैं चाहकर भी इस सिचुएशन में कुछ नहीं कर सकता हूँ। मुझे माफ कर दो। अरे जानू, तुम क्यों नहीं खा रही? मैंने खा लिया। तो मेरे लिए थोड़ा और खा लो प्लीज। नहीं, तुम्हें तो पता है ना मैं ज्यादा मीठा नहीं खा सकती। थोड़ा सा खा नहीं, लो। नहीं, मुंह खोलो। नहीं, मुझे मुंह नहीं खाना। खोलो। मुझे नहीं खोलो। खाना। मैंने कहा ना, मुंह खोलो। मुझे नहीं खाना। खाओ 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 खाओ। हाँ, मेरे सामने ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है।
मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। अचानक से मेरा ख्याल रखने का नाटक कर रही हो और 2 दिन पहले यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी। आखिर तू चाहती क्या है, बोल। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। तुम्हारे दिमाग में ये सब क्या आ रहा है? मैं तुझे बताता हूँ कहाँ से आया। रुक जा 1 मिनट। और बताओ कैसी हो तुम? हाँ रिजा। जानती हो मेरे साथ कौन है? तुम्हारी दोस्त सुना को तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। ये तुम्हें अपने प्लान के बारे में बताने वाली थी, तो मैंने सोचा मुझे भी इस प्लान के बारे में पता होना चाहिए। चलो बताओ अपने दोस्त को बताओ कि मुझे धीरे धीरे जहर देने का तुम्हारा प्लान फेल हो चुका है। चलो बताओ उसे। मुझे माफ कर देना सुना, मुझे ये करना पड़ा। मैं इस क्राइम का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। मैंने तुम्हारे बारे में भी सोचा। अब तुम्हारी बारी है। तुम मुझे इतनी बुरी मौत देने वाली थी, क्यों? बोला? नहीं, मैं तुम्हें मारने वाली नहीं थी। मुझसे झूठ मत बोलना। मैं चाहती थी कि तुम धीरे धीरे दर्द में तड़पो, ताकि तुम्हें यह एहसास हो कि मुझ पर क्या बीत रही है। मैं तुम्हें उस दर्द का एहसास दिलाना चाहती थी जो तुमने मेरे बच्चों को दिया है। हालांकि तुम्हें मौत देना कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। तुम भी दर्द से गुजरो। हर एक मिनट, हर एक दिन, हर एक पल मैं दुआ करती हूँ कि तुम इतनी बुरी मौत मरो कि फरिश्तों को भी तुम पर तरस आ जाए। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो कि तुम नाकाम हो गई। वैसे तुमने मुझसे कभी प्यार किया है? एक बार सच कह दो, बस एक बार। मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ, और शायद अब भी करता हूँ। और मेरे गुस्से की वजह यही है। तुम जिन हालात से गुजरी उसकी वजह मैं हूँ। तुम्हें इतने सालों में चीजें समझ में नहीं आई। क्या तुम इस दुनिया की नफरत से मेरे प्यार को अलग नहीं कर सकती? क्या? मेरे अंदर की तकलीफ ने मुझे इस तरह का बना दिया है। तकलीफ? तुम एक मुजरिम हो। मेरे सामने बहाना बनाना बंद करो। तुम्हारे अंदर जो हैवानियत है, तुम उसे बीमारी का नाम दे रहे हो। देखो, मैं तुमसे कह रही हूँ, एक दिन तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी, जल्दी या देर से, मेरे साथ या मेरे बगैर। वो दिन जब भी आएगा, मैं तुम्हारी कब्र पर थूकूंगी। एकिम, तुम्हारा स्वागत है। थैंक यू सो मच। लेकिन तुम कहाँ जा रही हो? मेरे डैड आज छूट जाएंगे। अरे वाह, क्या बात है। शुक्र है, मैं बहुत खुश हूँ। आज के दिन ये बहुत अच्छी खबर मिली है। थैंक यू। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा, लग रहा है कि मैं सपना देख रही हूँ। लॉयर को भी 3 बार कॉल कर चुकी हूँ। अब तो लॉयर को भी लग रहा होगा कि मैं पागल हूँ, ऑब्सेस्ड हूँ मैं। तो अब तुम जा रही हो? नहीं, सोच रही हूँ 1 और महीना रुक जाऊँ। आदत हो गई है ना साथ रहने की। ऑफ कोर्स मैं जा रही हूँ। क्या कह रही हो? अपने डैड से और कितना दूर रहूंगी? पता नहीं मैंने क्यों ये पूछा, पर ठीक है, तुम खुशी खुशी जाओ। वैसे क्या हम प्लान बनाने वाले हैं? कुछ पता नहीं, बहुत सारी बातें करनी है हमें। अब कौन है? एकिम, दरवाजा खोलो। एकिम, जल्दी। हाँ, रुको। फजल, वो बाहर। क्या हुआ? वो मर गई, देखो।
इतने पैसे काफी नहीं है। हाँ बेटा, मेरे पास और पैसे नहीं है। इस गरीबी से तो मैं परेशान हो चुकी हूँ। मैंने यहीं पे तो रखा था। हाँ, अंदर देखती हूँ। यहाँ पे तो नहीं है। कहीं मैंने इसमें तो नहीं रखा था। कहाँ चला गया? मैं तो पागल हो जाऊंगी। ओ ऊपर वाले मदद करो। ओफो, कहाँ होगा? ओ ऊपर वाले मेरी मदद कर दो प्लीज। अब तेरा क्या होगा शुक्रान? मुझे कुछ भी याद नहीं है। लैला को पूछ लेती हूँ, शायद उसने कहीं देखा होगा। लैला, लैला, मैं यहीं पर हूँ, आप चिल्ला क्यों रही हैं? हाँ आ गई तुम। सुन मेरी बच्ची, मेरे पास गोल्ड के कुछ बैंगल्स थे। मैं तुम्हें ही देने जा रही थी, लेकिन अभी दिखाई नहीं दे रहे, नहीं मिल रहे मुझे। शायद तुमने उसे कहीं देखा होगा। नहीं नहीं दादी माँ, मुझे तो नहीं पता। ओ मैं मर जाऊंगी, वो मुझे नहीं मिले जहाँ मैंने रखे थे। शायद आपने कहीं और रख दिए होंगे। हाँ बोलो आयशे। क्या तुमने वो न्यूज़ पढ़ी? कौन सी न्यूज़? क्या कर रहे हो तुम? कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इसके साथ ही हूँ। बहुत अच्छे, शाबाश। चाहे कुछ भी हो जाए, ये तितली अपने पिंजरे से उड़नी नहीं चाहिए, समझे? बताओ तुम आगे क्या करने वाले हो? तुम्हें पता है ना, पुलिस हर तरफ इसे तलाश रही है। मुझे यहाँ और कितनी देर रुकना पड़ेगा? कब तक मैं इसकी पहरेदारी करूंगा? जब तक उसे अकल नहीं आती तब तक वो वहीं रहेगी। बार बार मुझे सवाल पूछ के तंग मत करो, बहुत काम है यहाँ। परेशान कर रहा है। राहान से सब्र नहीं हो रहा। अरे पूछो मत, फड़फड़ा रहा है। अरे इसे देखकर याद आया कि बहुत जोर से भूख लगी थी। अच्छा वो कौन नहीं डाला? मैं तुम्हारा 11वां जन्मदिन नहीं भूल सकता। मुझे याद भी नहीं तब वहाँ कितने सारे पिज्जा के डब्बे थे, लेकिन जब तुमने देखा उनमें कौन है तो तुम भड़क गई। किसी किसी को कौन नहीं पसंद होता है ना। मैं जीएमओ से एडिक्टेड तो नहीं हूँ जैसे तुम हो मिस्टर रुझान। जब तुम चिल्लाती हो तो मैं तुमसे नजर नहीं हटा पाता हूँ और कहता हूँ कि ये लड़की हमेशा मुसीबत खड़ी करती है। मुझे इस लड़की से पीछा छुड़ाना है। किसने कहा मुझे तुमसे पीछा छुड़ाना है? तो फिर हो जाए। हो नहीं, हम पिज्जा रेस नहीं लगाने वाले। अब हम बच्चे नहीं रहे। अरे चलो यार, जीतने वाला जो कहेगा वो हारने वाले को करना होगा। तो कहो डील। जो कहेगा वो। तुम मुझे तब भी नहीं हरा पाए थे और ना ही अब हरा पाओगे। ओह सच में? चलो देखते हैं। हाँ देखते हैं। ठीक है, तुमने गिनती शुरू कर दी थी। 1 2 रेडी। मैंने कोक नहीं खोली। तुम अब भी तेज हो। जल्दी करो। मैं जीत रही हूँ। कम ऑन यार, कंटिन्यू करो। ओजान, ओजान तुम ठीक हो? ओजान कुछ नहीं होगा, मैं एम्बुलेंस बुलाती हूँ। रुको, मैं एम्बुलेंस बुलाती हूँ। घबराओ मत। हाँ ओजान यार, मैं मजाक कर रहा था। पागल हो क्या? बेवकूफ कहीं के छोड़ूंगी नहीं। अरे मैं बस तुम्हें थोड़ा डराना चाहता था।
लेकिन तुम्हारा चेहरा देख के हंसी आ गई। एम्बुलेंस 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 बुलाती हूँ। रुको तुम्हें बताती हूँ मैं। अब तो सच में एम्बुलेंस की जरूरत पड़ेगी। एम्बुलेंस से ही भेजेंगे अब तुम्हें। रुको रुको। अब मैं क्या करूँ? सारा दिन तो टेंशन में थे, तो सोचा अब थोड़ा रिलैक्स हो जाना चाहिए। क्या बकवास है, जा रही हूँ मैं। कहीं नहीं जा रही हो? क्यों नहीं जा सकती? कनत, तुम भूल गई कनत आने वाला है। हाँ ठीक है। सुनो, शांत हो जाओ प्लीज, शांत हो जाओ। ऊपर वाले के लिए शांत हो जाओ, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुमने सुना ना, अगर मैंने तुम्हें जाने दिया तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। प्लीज ऐसा मत करो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। एक काम करो, गहरी सांसें लो। एमिने, 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 क्या तुम मुझे सुन रही हो? एमिने, एमिने उठो, एमिने। एमिने, एमिने, उठो उठो, चलो। एमिने उठो, एमिने, क्या हो गया तुम्हें? तुम कुछ... एमिने, एमिने रुको, रुको रुको, एमिने बात छोड़ो मुझे, प्लीज के मत जाओ। मैं कह रही छोड़ो मुझे दहाड़, वरना मैं तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद कर दूंगी। छोड़ो मुझे, मैं कह रही हूँ ना, छोड़ो। मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता एमिने। छोड़ो, मैं किसी की नहीं सुनने वाली हूँ। मैं कह रही छोड़ो, मैं सबको बर्बाद कर दूंगी। एमिने, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, समझो बात को। वैसे मैं सोच रहा था कि एमिने के बारे में कनत को नहीं बताना चाहिए। उसान, अब ये कहाँ से आया? हाँ, कनत हमारी मदद कर सकता है। हमने उसे यहाँ आने के लिए मैसेज भी भेजा है, कहा है कि हमें उसकी जरूरत है। अब क्या कहेंगे? पिज्जा खा रहे थे तो बुला लिया। हाँ, तुम सही कह रही हो, लेकिन बेहतर यही होगा कि हम कनत को इसके बारे में कुछ भी ना बताएं। देखो मेलिसा, कनत वो इंसान नहीं है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं, और मुझे लगता है तुम्हें भी उस पर कुछ खास भरोसा नहीं है। सही कह रहा हूं ना मैं? मुझे लगता है हम दोनों की फीलिंग सेम है उजान, लेकिन मैं एक चीज के बारे में बहुत क्यूरियस हूं। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है ही नहीं, तो तुम मुझे हमेशा कॉल करके ये क्यों कहते हो कि मैं मुसीबत में हूं, जल्दी मेरे पास आ जाओ? ओजान आजकल काफी कंफ्यूज्ड है, इसलिए वो बकवास कर रहा है। इसे सीरियसली मत लो। असल में बात यह है कि कोई तो है जो उस हादसे के बारे में फिर से खोद रहा है। कौन? कोई है जो ये फिर कभी नहीं करेगा। कौन है वो बताओ मुझे। टीचर बहार। अच्छी खबर यह है कि वो हमारे साथ नहीं, क्योंकि वो मर चुकी है। क्या? ये कैसे हुआ? हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। टीचर बहार इस दुनिया में नहीं रही और तुम आराम से बैठकर यहाँ पिज्जा खा रहे हो। तो तुम क्या चाहते हो हम क्या करें कनत? अंदर जाके उनके नाम का हलवा बनाए क्या? हमें इतनी तमीज होनी चाहिए कि हम उनकी रिस्पेक्ट करें। ठीक है, हम ऐसा कर सकते हैं कि हम उनके लिए शोक सभा रख सकते हैं, जैसे हमने जिया सर के लिए रखी थी, और मेलिसा उनके बारे में 2 शब्द भी कहेगी। हाँ हाँ हाँ, अच्छा मजाक था ओजान। ओजान, ओजान, तुम लोग ऐसे क्यों पेश आ रहे हो जैसे हमारे घर का कोई मर गया? मुझे ये सब दिखावा लगता है, ये सब करना बंद करो। अच्छा ठीक है, शायद तुम उन्हें पसंद नहीं करते हो, तुम्हारी उनसे कोई बॉन्डिंग भी नहीं होगी, लेकिन क्या? शायद जितने तुम इमोशनल हो उतने इमोशनल हम नहीं हैं। अब क्या करें? क्या चाहते हो? तुमसे इसके बारे में माफी मांगे क्योंकि हम अफसोस नहीं कर सकते? तुम दोनों को जो करना है करो, मैं चाह रहा हूँ। बाय बाय। कनत, इस बार तुम नहीं जाओगी। इस वक्त हमारे पास और भी जरूरी काम है। अजीज को कॉल करके कहो कि इसके बारे में कनत को ना बताए।
वो सीधा पुलिस के पास जाएगा और हम मुसीबत में आ जाएंगे।